हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। सो फाइनली यहाँ पर जीएनएम का सेकंड राउंड अब होगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जीएनएम का सेकंड राउंड कब होगा, जीएनएम का सेकंड राउंड कब होगा। सो फाइनली यहाँ पर बोपी की तरफ से नोटिस आ चुकी हैं रिगार्डिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर जीएनएम कोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंडक्ट ऑफ सेकंड फिजिकल मीन्स ऑफलाइन काउंसलिंग। सेकंड राउंड को हम अपग्रेडेशन राउंड भी कह सकते हैं। अलॉटमेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू जीएनएम कोर्स 2021 ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। सो अब यहाँ पर जीएनएम का सेकंड राउंड होगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जीएनएम का सेकंड राउंड कब होगा। ये पता हो के भी कि अभी तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी की काउंसलिंग हो रही हैं। एक साथ ये दो कोर्स की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तब भी वो यहाँ पर यही कमेंट डाल रहे थे कि जीएनएम का सेकंड राउंड कब होगा। सो आज बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की काउंसलिंग खत्म हुई। अब यहाँ पर जीएनएम की काउंसलिंग होगी। उसके लिए यहाँ पर नोटिस भी अभी यहाँ पर आ चुकी हैं आज। सो यहाँ पर बात करते हैं अब इसके बारे में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्टफॉल आया है कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में। कुछ बच्चों ने एडमिशन नहीं किया होगा, ओके। उसकी वजह से अब यहाँ पर सेकंड राउंड करना होगा फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग, अपग्रेडेशन राउंड हम जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे अपग्रेड भी करना चाहते हैं अपने कोर्स को। कोर्स तो वैसे एक ही हैं, अपने कॉलेज को, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम सुबह 9:30 से लेकर 10:30 बजे आपको पहुँचना है। पहले आप यहाँ पर अटेंडेंस होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 9:30 से 10:30 बजे तक आपको पहुँचना है। वहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, ओके, अटेंडेंस करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हो। और आपको जाना है या तो बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। बोपी ऑफिस श्रीनगर की बात करें बागात बरजुला में है, और बोपी ऑफिस जम्मू नियर बाहू प्लाजा, ओके। अब हम काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काउंसलिंग स्टार्ट होगी मंडे से 8 नवंबर से, ओके। मंडे यानी 8 नवंबर से यहाँ पर काउंसलिंग होगी। रैंक 2 से लेकर रैंक 800 तक यहाँ पर मंडे के दिन जाना है, यानी 8 नवंबर के दिन जाना है। सभी कैंडिडेट्स को जाना है। सभी कैंडिडेट्स का मतलब जो यहाँ पर ओपन मेरिट भी हैं और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज भी हैं। सो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूसडे रैंक, यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक 803 से लेकर 1599 तक। इसमें भी जो इस रैंक में यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो इसमें भी सभी बच्चों को जाना है। सभी बच्चों को जाना है मतलब कि रिजर्व्ड भी और ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स भी। फिर यहाँ पर आप 10 नवंबर देख सकते हो रैंक 601 605 से लेकर रैंक 2399। उसके बाद थर्सडे को रैंक 2401 टू 3100। फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे नहीं है। उसके बाद फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो थर्सडे यहाँ पर लास्ट डे है, इट इज़ 18 नवंबर। सो 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक काउंसलिंग है, सेकंड राउंड काउंसलिंग जीएनएम की, ओके। सो 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक, याद रखना 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक यहाँ पर जीएनएम की काउंसलिंग है। जो लास्ट दिन आप यहाँ पर देख सकते हो थर्सडे हैं, 18 नवंबर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर रैंक 7001 से लेकर रैंक 8194। सो 7001 से लेकर 8194 जो इस रैंक में बच्चे आते हैं। इसका मतलब जिसकी रैंक 7001 है उसको भी इसी दिन जाना है, जिसकी रैंक 8194 है उसको भी इसी दिन जाना है, और जो इन बिटवीन यहाँ पर रैंक्स आ जाएगी उनको भी इसी दिन जाना है, वेदर दे आर फ्रॉम ओपन मेरिट और फ्रॉम एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। सो यहाँ पर सभी बच्चों को बुलाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो रैंक 8194 जिसकी भी है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एलिजिबल कौन कौन सा बच्चा है सेकंड राउंड के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिली है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ओके। जिस बच्चे को सीट मिली है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है, मीन्स एडमिशन नहीं किया है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको फर्स्ट राउंड में जीएनएम की सीट मिली थी लेकिन एडमिशन नहीं किया, तो वो एलिजिबल नहीं है, ओके। वो एलिजिबल नहीं है सेकंड राउंड में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो बच्चा यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं गया, ओके, किसी रीज़न की वजह से वो नहीं गया, तो वो एलिजिबल हैं, ओके। अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में काउंसलिंग के लिए नहीं गया
किसी रीज़न की वजह से, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी रीज़न की वजह से, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि जिस बच्चे ने ऑप्ट किया था CNA या SNA, CNA का मतलब यहाँ पर चॉइस वाज नॉट अवेलेबल और सीट वाज नॉट अवेलेबल। CNA का मतलब चॉइस अवेलेबल नहीं थी, SNA का मतलब सीट नॉट अवेलेबल, सीट अवेलेबल नहीं थी, तो वो भी यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा सेकंड राउंड में। सो वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिनको सीट मिली थी मगर उन्होंने एडमिशन नहीं किया था, वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, वो एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने एडमिशन नहीं किया है, उनको सीट मिली थी, इसका मतलब उनको यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। ओके, ये क्राइटेरिया होता है ये सभी कोर्सेज़ का होता है। ओके, सभी कोर्सेज, ये GNM का नहीं है, पैरामेडिकल की बात करो, BSc नर्सिंग, ये सभी कोर्सेज़ का यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जिस बच्चे को सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में, अगर वो एडमिशन नहीं करता है तो वो एलिजिबल नहीं होता है फिर सेकंड राउंड में। ओके, तो अगर किसी ने काउंसलिंग नहीं की फर्स्ट राउंड किसी रीज़न की वजह से, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, वो जा सकता है। और किसी बच्चे ने अगर CNA या SNA ऑप्ट किया था, मीन चॉइस नॉट अवेलेबल या सीट नॉट अवेलेबल, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो all the eligible candidates who are interested to participate in the counseling process scheduled to be held from, जो मैंने अभी बोला, 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। सो जिन बच्चों ने एडमिशन किया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, जिनको सीट मिली है, उनको यहाँ पर फी रिसिप्ट साथ लेकर जाना है जो उन्होंने एडमिशन किया होगा अपने कॉलेज में। ओके, फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को सीट मिली थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में और फिर एडमिशन किया है, तो एडमिशन फ़ी उन लोगों ने भरी होगी, तो उसका रिसिप्ट भी उन लोगों को मिला होगा, फ़ी रिसिप्ट कॉलेज से, तो उनका फ़ी रिसिप्ट उनको साथ लेकर जाना है, वहाँ पर दिखाना है कि मैंने एडमिशन किया है, ये रहा फ़ी रिसिप्ट। सो फ़ी रिसिप्ट उनको साथ लेकर जाना है अगर वो यहाँ पर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनको फ़ी रिसिप्ट साथ लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है कि सीट मैट्रिक्स भी हम ड्यू कोर्स में यहाँ पर अपलोड करेंगे वेबसाइट पे सभी दिनों के लिए, डे फर्स्ट, डे सेकंड, जो अभी आपने काउंसलिंग शेड्यूल देखा। उसके बाद और एक पॉइंट है कि जो और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो सेम रहेगी, लाइक आपको SOPs फॉलो करने हैं, और भी जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर सेम रहेगी। सो यहाँ पर अब मेन पॉइंट है कि मुझे पता है कि आपको अभी अपनी रैंक भी याद नहीं होगी, आपके पास मेरिट लिस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी अपनी रैंक, इतने दिन हुए आपको अब अपनी रैंक भी याद नहीं होगी, तो अब आपको मेरिट लिस्ट ढूंढना है। मेरिट लिस्ट सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे लिंक होगी, उस पर क्लिक करना, या कमेंट्स में भी पिन में लिंक दूंगा जहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करोगे और वहाँ से आप अपना क्या देखोगे, रैंक देखोगे मेरिट लिस्ट में, जो अपडेटेड मेरिट लिस्ट आया था JK बोर्ड की तरफ से। क्योंकि अभी आपको रैंक भी याद नहीं होगी, ना तो आपके पास मेरिट लिस्ट होगा, आपने वो गुम किया होगा, तो यहाँ पर सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। तो मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो काउंसलिंग में जाना, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी GNM की सेकंड राउंड, तो यहाँ पर आप काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हो और मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड करना, क्योंकि आपके पास अब नहीं होगा वो, और रैंक भी उस पर अपनी देखना, फिर रैंक वाइज आप जा सकते हो काउंसलिंग में।